हर इतवार हम सभी लोग एक बैठक करते हैं और उसमें किसी न किसी विषय पर चर्चा ज़रूर होती है। ये चर्चा करने का मतलब बहस करना नहीं है, बल्कि हम सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें और एक दूसरे के काम आए। इतवार ही हम सब ने चुना हुआ था। इस दिन किसी को कहीं बाहर नहीं जाना होता है। इस बैठक में कुछ ही सदस्य होते हैं जो कि एक दूसरे को भली-भांति जानते हैं और संपर्क में रहते हैं। आज बैठक का दिन है और रजनी भी इसका एक हिस्सा है। रजनी बैठक में जाने को तैयार हो ही रही थी कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बैठक का समय सुबह 10 बजे का रखा हुआ था। सभी लोग बैठक में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रजनी जैसे ही निकली, बारिश हल्की थी, सो छाता लाना जरूरी नहीं समझा और ऐसे ही निकल गई। पर बारिश का मौसम का पता नहीं कब बदल जाए। अचानक ही तेज हो गई और रजनी बारिश में ही भीग गई। रामनिवास, जो कि रजनी के अच्छे मित्र हैं, रजनी उनके पास गई और कहा कि बैठक में नहीं चलना है क्या? रामनिवास ने कहा कि तुम तो भीग गई हो, रुक जाओ, पहले अपने आप को सुखा लो, फिर चलते हैं। रामनिवास ने अपने कुर्ते और पजामा रजनी को दिया और दोनों तैयार हो गए और साथ में ही बैठक पहुंचे। सभी लोग आ चुके थे और बैठक शुरू हुई। आज का विषय सभी सोच रहे थे कि किस बात पर की जाए। तभी रजनी ने कहा कि आज हम ईश्वर पर बात करते हैं। क्या ईश्वर है या नहीं? रामनिवास ने कहा कि ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है या नहीं। रजनी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, पर जब मैं घर से निकली तो बारिश हो रही थी, पर मैंने कहा कि हे ईश्वर, आज की बैठक जरूर हो, इसलिए बारिश बहुत हल्की हो गई है। अब ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ईश्वर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आज के युग में बहुत से ईश्वर पर विश्वास करते हैं और बहुत नहीं। रामनिवास ने कहा, ठीक, तुम विश्वास नहीं करती हो, ठीक है, तो ये बताओ कि हमारी पृथ्वी क्यों घूम रही है? क्या इसे हम लोग घुमा रहे हैं? नहीं ना। अब बताओ, इस बारे में तुम क्या सोचती हो? रजनी इस सवाल के बारे में चुप है। रामनिवास, तुम तो मानती हो कि कोई भी वस्तु अपने आप नहीं चलती, उसके पीछे उसके चलने के कारण छुपे होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कार चलाता है तभी कार चलती है या अपने आप ही चलती है। तभी पीछे से रघु बाबू ने कहा कि रामनिवास जी, घड़ी भी तो अपने आप चलती है। रामनिवास, रघु बाबू, घड़ी उतनी देर चलती है जितनी उसमें ऊर्जा भरी होती है। ऊर्जा खत्म, फिर घड़ी भी रुक जाती है, पर पृथ्वी तो आज भी चल रही है, शायद करोड़ों सालों से ऐसे ही चली आ रही है। रघु बाबू भी सोचने लगते हैं। सभी बातों का जोर इस बार था कि ईश्वर है या नहीं, पर कोई नतीजा नहीं। तभी सुरेश जी बोलते हैं, तो चलिए इस पहलू पर नज़र डालते हैं कि सबसे पहले दुनिया कैसे बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ। पर इस बात का भी कोई सत्य प्रमाण नहीं था। अगर हम सभी लोग इस बात को मान भी लेते हैं कि इसकी रचना भगवान ने की है, तो भगवान की रचना किसने की है? क्या इस बात का प्रमाण है? शायद नहीं। रामनिवास कहते हैं कि प्रश्न यहीं पर वापस घूम आया है कि भगवान है या नहीं। वो कहते हैं, न दुनिया गोल है, इसलिए ये प्रश्न भी यहीं रुक गया। अब बात भी यहीं ठहर गई कि क्या सच है। हाँ, अगर हम ये बात माने कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम भगवान को ही याद करते हैं। कभी कभी मुसीबत टल भी जाती है, तो क्या हम भगवान को याद करते हैं? नहीं ना। क्यों? क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमें भगवान को याद रखना चाहिए? इस दुनिया में मौसम, दिन रात, हमारा जीवन, कुछ तो ऐसे संकेत हैं जिनका रहस्य शायद ही कोई पता कर सके। कोई बात ज़रूर है, नहीं तो आप यहाँ पर क्यों हैं? शायद भगवान ही है जिसके कारण दुनिया चलती है और सब कुछ बदलता है। तभी जीवन भी है और सभी का जीवन उन्हीं के हाथ में है। बातें करते करते अब बहुत वक्त बीत गया था। सभी लोगों का विचार था कि अब अगले इतवार ही हम सब मिलेंगे, पर ईश्वर के बारे में अब कोई भी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि
इस विषय के बारे में हमें ज्ञान नहीं है और इस बहस का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि इंसान आज भी बहुत से रहस्य बिल्कुल भी नहीं जानता। तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि ईश्वर है या नहीं। दोस्तों, ईश्वर है, तभी तो सब कुछ चल रहा है, नहीं तो अपने आप तो कोई चीज़ हिल भी नहीं सकती है। अगर आपको ये छोटी वार्ता पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।